बच्चों, पहले मैंने पहले वाले पैराग्राफ में आपकी व्याख्या की। अब दूसरे पैराग्राफ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ से है निशान लगा हुआ है, जहाँ मैंने पेन रखा है, वहाँ से मैं आपको आगे का बता रही हूँ, ठीक है। तो लेखक का कहना था कि भक्तिन है बहुत समझदार थी, तो उसका वास्तविक नाम क्या लक्ष्मी था, परंतु वह अपना समृद्धि सूचक का अर्थ होता है कि धन संपत्ति को बताने वाला नाम किसी को नहीं बताती थी। परंतु जब वह नौकरी की खोज में मेरे पास आई तो उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए शेष इतिवृत्त होता है आरंभ से लेकर के अंत तक जो अपनी कहानी बताई। तो उसने अपना वास्तविक नाम भी मुझे बताया कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है। परंतु क्योंकि वो बहुत समझदार थी, उसने समझदारी का परिचय देते हुए यह प्रार्थना की कि मैं कभी भी उससे लक्ष्मी नाम से ना पुकारूं। तो लेखक का कहना है कि अगर उन्हें कोई दूसरे नाम रखने की क्षमता होती तो वो सबसे पहले अपना नाम बदलती, क्योंकि उनका नाम महादेवी वर्मा है और वो एक साधारण स्त्री है। एक साधारण स्त्री का नाम क्या होता है? महादेवी नहीं हो सकती। परंतु इस तथ्य को लेखा कहना, इस बात को वो देहातीन भक्ति नहीं समझ सकती, इसलिए मैंने उसका कंठी माला यानी कि गले में है जो माला पहने हुए थी और उसकी वेशभूषा देख करके उसका नाम क्या है भक्तिन रखा। तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी वह गदगद हो उठी। इस पंक्ति की व्याख्या यह है कि कवित्वहीन कि भक्तिन का अर्थ होता है एक सन्यासिन, और उसमें एक सन्यासी जीवन से विरक्त होता है। तो कविता है रस से भरी होती है, मन को आनंद प्रदान करती है, परंतु एक सन्यासी है इन सब चीज़ों से परे है, सारे रसों से परे है। तो ये नाम पा कर के भी भक्तिन गदगद हो उठी। गदगद मीन्स बहुत अधिक खुश हो गई कि उसकी मालकिन ने उसका नाम क्या है भक्तिन। तो इस तरह से लेखिका ने उसका नामकरण क्या है भक्तिन किया। पहला ही प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में, पहला प्रश्न ये है कि लेखिका है कि भक्तिन का असली नाम क्या था। तो भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी था। और ये नाम उसे क्यों और किसने दिया होगा? तो ये नाम उसके माता पिता ने उसे दिया होगा, क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या है हमेशा समृद्धि से भरे रहें, हमेशा सुख सौभाग्य से भरे रहें। और भक्तिन के माता पिता भी यही चाहते थे कि उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा। बच्चों समझ में आ गया? अब ये तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि आरंभ से लेकर अंत तक। अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें उसके स्वभाव को पूर्णतः माने पूरी तरह, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। अंशतः माने थोड़ा भी, पूरा तो समझना मुश्किल होगा परंतु थोड़ा भी समझना कठिन होगा। तो लेखिका ने उसके भक्ति ने जब उसे आरंभ से लेकर अंत तक अपनी कहानी बताई तो लेखिका ने बताया कि वो ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध सूरमा माने होता है योद्धा, एक प्रसिद्ध योद्धा की पुत्री थी। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में 5 वर्ष की वय में उसे हडिया ग्राम के संपन्न गोपालक, किंवदंती मीन्स होता प्रचलित धारणा, विमाता मीन्स होता सौतेली माँ। तो सौतेली माँ के बारे में ये प्रचलित धारणा है कि सौतेली माँ क्या है बहुत ही खराब होती है। तो उसकी माँ
कि जो ये प्रचलित धारणा है उससे भी ज़्यादा खराब थी। इसीलिए उसने 5 वर्ष की उम्र में हड़िया नामक ग्राम के एक संपन्न गोपालक मीन्स होता है कि गायों को का पालन करने वाले के यहाँ उसने है सबसे छोटी पुत्र वधू यानी कि 5 वर्ष की उम्र में ही उसे उसका विवाह कर दिया और वो सबसे छोटी पुत्र वधू बन कर के वहाँ गई। ठीक है। और पिता ने भी माता की बातों में आकर के है उसका 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना कर दिया। और ऐसा कर करके उन्होंने है शास्त्रों में लिखा है कि कम उम्र में है बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और उन्होंने क्या है उससे भी उससे भी ज़्यादा 2 पग आगे रहने की क्या है उन्होंने ख्याति कमाई। ठीक है। और है इस तरह से जिस विमाता या अर्थात सौतेली माँ ने जिस तरह से व्यक्ति क्या दूसरे के धन को तुरंत है लौटा देता है परंतु अपना धन लौटाने में उसे बहुत अधिक कष्ट होता है, उसी तरह क्योंकि वो उसकी पुत्री नहीं थी इसलिए विमाता ने उसे क्या है बहुत बिना किसी स्नेह के क्या 9 वर्ष की उम्र में ही क्या है उसे ससुराल भेज करके है जिस है ये पुण्य लूटा। ठीक है। अब ये इसके बाद वाला पैराग्राफ है। ठीक है। क्योंकि पिता उस पर अगाध प्रेम होने के कारण पिता उससे बहुत अधिक स्नेह करते थे परंतु उसकी माँ बहुत अधिक उसके प्रति ईर्ष्यालु थी और अपनी है जो पिता की संपत्ति थी उसके लिए हमेशा है सतर्क रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि है उसके पिता है अपनी पुत्री के प्रेम के कारण है अपनी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दें। इसीलिए विमाता ने जब उनके पिता को मरणांतक मीन्स होता है कि ऐसी बीमारी जो कि क्या है मरने के बाद ही ठीक होगी, तो इसका सभी को पता होता है कि ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। ठीक है। तो ये इस बीमारी का भी समाचार नहीं भेजा। ठीक है। और जब पिता की मृत्यु बहुत समय बीत गया वो एक काफ़ी समय व्यतीत हो गया तब उन्होंने क्या है एक मिनट तब उन्होंने क्या है उसका समाचार भेजा और उसकी सास ने भी इसलिए है उसे नहीं बताया कि अगर वो उसे पता चलेगा कि क्या है वो तो रोने पीटने लगेगी और जो कि अपशकुन वो है रोने पीटने से घर का माहौल बिगड़ जाता है इसलिए ये अपशकुन है इसलिए है उन्होंने भी नहीं बताया। जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन सास ने उससे कहा कि नैहर मीन्स होता बहुत दिन से वो अपने माता पिता या मायके नहीं गई है तो वो जा कर के अपने माता पिता को देख आए। ठीक है। और ऐसा कह करके जब उन्होंने भेजा तो इस अप्रत्याशित माने होता है अचानक, इस अनुग्रह मीन्स होता है प्रेम, तो इस अचानक प्रेम से उसके पैरों में पंख लगा दिए। ठीक है। यानी कि है वो इतनी पैरों में पंख लगना यानी कि बहुत अधिक खुश हो जाना। ठीक है। ये मुहावरा है। तो जैसे चिड़िया है क्या है कि है खुले आसमान में उड़ती है इसी तरह से लड़कियों को चाहे ससुराल में कितना भी अधिक है स्वतंत्रता हो परंतु जो चीज़ अपने मायके में बचपन में होती है तो वो चीज़ है जो स्वतंत्रता होती है वो वहाँ नहीं होती। तो भक्तिन को भी जब है सास ने ये है अचानक ये स्नेह दिखाया कि वो थोड़े समय अपने माता पिता के यहाँ आ जाए तो बहुत ही खुश हुई। ठीक है। परंतु जब है ये जो खुशी थी वो अपने मायके पहुँचते ही समाप्त हो गई। अचानक ही उसे ये लोगों की ये फुसफुसाहट सुनाई देने लगी कि हाय लक्ष्मण अब आए। ठीक है। और सभी उसकी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। ठीक है। और जब वो घर गई तो वहाँ पिता का नामो निशान नहीं था और माता पिता ने और विमाता ने शिष्टाचार भी नहीं किया। ठीक है। और बैठने तक को नहीं पूछा तो बहुत अधिक दुखी होकर के और अपमानित होकर के वो घर से बिना पानी पिए ही उल्टे ससुराल लौट आई। ठीक है। और सास
है। और उसने सास को खरी खोटी सुना करके, यानी सास को बहुत बुरी तरह से है लताड़ करके, बहुत है ऐसी बातों को सुना करके जिससे क्रोध शांत हो, और उसने है अपना क्रोध शांत किया और पति के ऊपर है गहने फेंक फेंक करके पिता के चिर बिछाने मतलब होता हमेशा बिछड़ने के, मर्म व्यथा मीन्स होता दुख को उसने व्यक्त किया। ठीक है, तो इस तरह से जीवन का प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ। अब दूसरा परिच्छेद बच्चों, ये इस पैराग्राफ की मैं व्याख्या कर रही हूँ। ठीक है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी उसमें सुख की अपेक्षा दुख अधिक था। ठीक है, जब उसने है क्योंकि है उसने बटिया के मुख जैसे, बटिया मीन्स होता है वो चिकना पत्थर, तो उसकी लड़कियां जो थी क्या चिकनी चिकनी थी। ठीक है, और उसने पहली है पुत्री उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ क्या दो संस्करण, मतलब उस पहली पुत्री ही की भांति दो और पुत्रियों को जन्म दिया। ठीक है, तो उसने है तब उसकी जेठानियों ने बहुत अधिक अपेक्षा प्रकट की, क्योंकि है उसने परिवार की परंपराओं को तोड़ा था। सास और जेठानियां हैं दोनों के है पुत्र थे। ठीक है, सास है कमाऊ वीरों की विधात्री, यानी कि उसके है जितने भी पुत्र थे सब है कमा रहे थे। विधात्री मीन्स होता उनका सृजन करने वाली। ठीक है, और है आराम से वो मचिया एक छोटी चौकी होती है, उस पर बैठ कर के पुरखिन की भांति अपने हैं सब पर हुक्म चलाती थी। और दोनों जेठानियों के भी कई पुत्र थे जो कि काकभुशुंडी इस बच्चों इसका अर्थ ये है कि काक मतलब था कौवे, काकभुशुंडी माने कौवे जैसे काले थे। ठीक है, और है क्रमबद्ध, यानी कई उनके कौवे जैसे काले पुत्र थे। ठीक है, तो है वो सास के बाद वो इस मचिया पर बैठ कर के हुक्म चलाने की क्या है वो उम्मीदवार थी। ठीक है, तो छोटी बहू यानी कि भक्तिन ने क्योंकि 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए उसने क्या है इस परंपरा को तोड़ा था, इसलिए इसका दंड उसे मिला और पूरे परिवार में वो उपेक्षा का पात्र बनी। ठीक है, फिर इसके बाद का पैराग्राफ है कि जेठानियां हैं कोई भी काम नहीं करती थी, बैठ कर के लोक चर्चा यानी कि है आसपास क्या हो रहा है इसी की पंचायत करती थी। और उनके लड़के जो कि क्या है काकभुशुंडी जैसे काले कलूटे थे, वो क्या है हमेशा आवारागर्दी करते रहते थे। और भक्तिन और उसकी पुत्रियां ठीक है मट्ठा फेरती थी, कूटती थी, पीसती थी, रांधती थी, अर्थात घर के सभी काम उसकी और उसकी नन्ही लड़कियां करती थी। ठीक है, और है उस जेठानी है अपने बच्चों को है अच्छा खाने को ठीक है सफ़ेद राब भात यानी चावल पर है गाढ़ा दूध डाल करके देती थी और दूध की मलाई उतार करके खिलाती थी। और भक्तिन और उसकी बच्चियों पर को जो बचा खुचा होता था काले गुल की डली के साथ, कठौती मीन्स होता है काट के, ठीक है काट की के बर्तन में जो है चने और बाजरे की क्या है घुघरी मीन्स होता है भुने हुए चने और बाजरे को उसे चबाने को मिलता था। ठीक है, तो इसके बाद का बच्चों पैराग्राफ है कि ऐसा इस दंड विधान की कोई धारा नहीं है जिसके अनुसार खोटे की सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी को पति से विरक्त किया जा सके। ठीक है, तो खोटे सिक्के की टकसाल इसका अर्थ ये होता है कि वो टकसाल मीन्स वो स्थान जहाँ पर क्या है सिक्कों का निर्माण होता है। खोटे सिक्के जो सिक्के खराब हो जाते हैं ठीक है तो उन्हें खोटे कहते हैं। तो क्योंकि है भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था जो कि समाज में क्या है खोटा सिक्का मानी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए भक्तिन को क्या है खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह खोटे सिक्के की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, और ये कहकर के समाज पर क्या व्यंग किया गया है।
तो खोटे सिक्के की टकसाल वहाँ भक्तिन को कहा गया है, क्योंकि उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। और समाज में पुत्रियों को क्या है खोटा सिक्का माना जाता है। समाज में पुत्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया, और यह कह कर के समाज पर यह व्यंग किया गया है कि समाज में है पुत्र और पुत्रियों में बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है, जबकि लड़कियां पुत्रों से भी अधिक योग्य होती हैं अगर उन्हें अवसर मिले, ठीक है। तो इस तरह से कोई दंड विधान की कोई ऐसी धारा नहीं है। दंड विधान मतलब होता है विधान माने इस दंड का कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी उसकी है कोई ऐसी उसकी धारा नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि क्या है कि खोटे सिक्के के अर्थात भक्तिन को अपने पति से अलग किया जा सके, विरक्त किया जा सके, ठीक है। सारी चुगली चबाई की परिणति जितनी भी है, चुगली चबाई परिवार में महिलाएं जितनी भी उसकी आलोचना करती हैं, जितनी भी बुराई करती, तो उतना ही उसकी क्या है वो पत्नी के प्रति उसका प्रेम बढ़ता जाता था, ठीक है। जेठानियां हैं बार बार बात बात पर अपने पतियों द्वारा धमाधम कूटी जाती थी, परंतु उसका पति उसे बहुत अधिक स्नेह करता था। उसने कभी है उसे नहीं पीटा, यहाँ तक कि उंगली भी नहीं छुआई, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी क्या है बहुत अधिक परिश्रमी है, तेजस्विनी है और पति के प्रति क्या बहुत अधिक स्नेह करती है। वो अपनी पत्नी को वो भी बहुत अधिक स्नेह करता होगा, क्योंकि उसी के बल पर उसने पत्नी ने अलगौछा मीन्स होता अलग होने का निर्णय किया। अलग होने का निर्णय किया, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया ये मुहावरा अर्थात क्या अलग होकर के क्या है सबको क्या है विस्मित कर दिया, ठीक है। सारा काम वही करती थी, इसलिए उसे मालूम था कि गाय भैंस खलियान अमराई, अमराई माने आम के पेड़, ठीक है, इस संबंध में उसको बहुत अधिक ज्ञान था इस संबंध में, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, जैसे आप जिस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको पता होता है, परंतु अगर आप ऊपर से देख लेंगे तो उसमें क्या लिखा आपको नहीं पता है। उसी तरह से उसे मालूम था कि इन सब में क्या श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी इस विषय में बहुत अधिक उसे ज्ञान था। इसलिए उसने है सब छांट करके जो अच्छा था उसे लिया, और ऊपर से उसने असंतोष दिखाया कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अगर वो मना करता है तो सामने वाले को लगता है कि क्या है वो जिस चीज़ को मना कर रहा है उसे ही दे। तो उसने ऊपर से असंतोष दिखाया, मना किया, परंतु भीतर से पुलकित मीन्स होता है खुश होते हुए उसने जो कुछ लिया वो सब बहुत अच्छा था। और फिर दोनों पति पत्नी ने निरंतर संघर्ष करके वो है सोना हो जाना, यानी कि वो क्या है पूरी ज़मीन क्या है बहुत अधिक उपजाऊ हो गई, ठीक है। सोना हो जाना ये मुहावरा है अर्थात बहुत अधिक उपजाऊ हो गई। एक मिनट बंद कर दो। इसके बाद वाले पैराग्राफ है, उसने है उसका जीवन का ये क्षण बहुत ही सुखद था और शायद सौभाग्य है ने उसका साथ दिया था, परंतु सौभाग्य से ज़्यादा क्या है दुर्भाग्य उसका हठी था। इसीलिए उसने है धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया, परंतु अभी विवाह के कुछ वर्ष ही बीते थे कि पति ने घरौंदे मीन्स होता है कि घर में खेलती हुई 2 कन्याओं और है कच्ची गृहस्थी, यानी कि अभी वो पूरी तरह से अभी कुछ समय ही बीता था उन्हें अलग हुए, तो इसलिए क्या अभी ठीक से उनका घर की गृहस्थी जम नहीं पाई थी। और उस समय है भक्तिन की उम्र केवल 29 वर्ष की थी। उसे छोड़ करके क्या उसने है मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वो मरा उस समय उसकी उम्र क्या उसके पति की उम्र 36 वर्ष की रही होगी, परंतु आज भक्तिन क्या आज भी उसे बुढ़ऊ कह करके याद करती है। भक्तिन है महादेवी वर्मा के पास रह कर के ये सोचती है कि जब वो उसकी उम्र इतनी हो गई तो उसके पति भी क्या है वहाँ परमात्मा के यहाँ वो भी बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए है वो उन्हें बुढ़ऊ कह कर के
उनको सम्मान देती है। अगर उसका कहना है कि अगर उन्हें बुढ़ऊ ना कहे तो उनका घोर अपमान होगा, ठीक है। तो भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद है भक्तिन के हरे भरे खेत जो कि उसने अपने परिश्रम बनाए थे, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देख करके उसके है जेठ जिठौतर। जेठ मीन्स होता है जो पति का बड़ा भाई, जिठौतर मतलब होता है जेठ के पुत्रों के मुंह में क्या है, मुंह में पानी भराना, यानी ये मुहावरा है। इसका अर्थ है कि बहुत अधिक लालच आता था और है, और उनका उनका उनको लगता था कि ये सारी संपत्ति क्या उनके पास आ जाए। परंतु ये तभी संभव था जब भैयहू माने कि भाई की, छोटे भाई की पत्नी जब दूसरा घर कर लेती, यानी कि दूसरा विवाह कर लेती। परंतु जन्म से खोटी जन्म से ही क्या है कष्ट को झेलती हुई भक्ति ने क्या है उनके चकमे में नहीं आई, यानी उनकी बातों में नहीं आई, और उसने है क्रोध से हाथ पांव पटक पटक करके आंगन को कंपायमान करते हुए माने हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ कोई कुकरी बुलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसर के जाब, नाही तो तुमरे पंचे छाती में होरहा भूजब, राज करब समझे रहो। अर्थात ये क्या है, ये जो इलाहाबाद में बोले जाने वाली या प्रयागराज में बोलने जाने वाली ये क्या है देशज भाषा है। इसका अर्थ यह है कि हम कुकरी माने कुत्ता, बिलारी माने बिल्ली नहीं है, ठीक है। हम कोई कुत्ता और बिल्ली नहीं है। हमारा मन पुसाई माने मन करेगा तो हम दूसर के जाब नहीं, तब हम दूसरा विवाह करेंगे, नहीं तो तुम्हारे पंचे के, नहीं तो तुम्हारी सब लोगों की छाती पर होरहा भूंजब। होरहा यानी चना भूंजूंगी और क्या है राज करूंगी, समझे, ठीक है। इस तरह से उसने अपने हैं जितने भी पूर्वजों, ससुर, अजिया ससुर और जाने कितनी पीढ़ियों से है जो जमीन थी उसमें है सुई के नोक के बराबर भी क्या है अपने परिवार वालों को नहीं दी। उसने इसके अतिरिक्त उसने है संन्यास ले लिया, गुरु से कान फुकवा लिया, कंठी बांध ली अर्थात माला पहन ली, और पति के नाम पर और घी से चिकने हुए केशों को क्या है मुड़ा लिया, ठीक है। और भविष्य में ये घोषणा कर दी कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा करेगी और कभी भी यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएगी, ठीक है। और उसने अपनी दोनों लड़कियों के हाथ पीले करना अर्थात विवाह कर दिया, और जो पति ने सबसे बड़ी बेटी का विवाह किया था उससे बड़े दामाद को घर जमाई बना दिया। इस तरह उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद जो कि क्या है कुछ समय के लिए ही सुखद था वो क्या है समाप्त हुआ, ठीक है। तीसरा परिच्छेद क्या है, दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ, अब तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, ठीक है। भक्तिन जितना परिश्रम करती थी तो उसका दुर्भाग्य उससे भी ज़्यादा क्या है हठी, यानी कि उससे आगे आगे रहता था। अभी कुछ समय ही बीता था कि उसकी है जो बड़ी बेटी थी जो कि किशोरावस्था से युवा अवस्था में ही प्रवेश किया था, वो विधवा हो गई। तो भैयहू यानी कि भाई की पत्नी से तो जब है उसके है भाई की पत्नी से जब उसके परिवार वाले पार नहीं पा पाए तो काकी अर्थात चाची को परास्त करने के लिए है कटिबद्ध, यानी कि लगे रहने वाले, कटिबद्ध मीन्स होता है लगे रहने वाले, जिठौते माने जेठ के लड़कों को आशा की एक किरण दिखाई दी कि यदि विधवा बहन का विवाह अपने किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो कि उनके परिवार का हो। इसलिए बड़ा जिठौत ने अपने तीतर लड़ाने वाले, तीतर एक जानवर होता है और जो कि क्या है एक पक्षी होता है जिसका कि लोगों को जो खाली बैठे रहते हैं उनका ये व्यसन होता है कि वो उसे लड़ाते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आवारा साले को बुला लिया क्योंकि है उसको लगता था अगर है इस बहन का विवाह इससे हो जाएगा तो सब कुछ उनके अधिकार में आ जाएगा। परंतु भक्ति ने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए थे कि वो माँ से की भांति ही समझदार थी
उसने उस वर को नापसंद कर दिया, ठीक है, और बाहर गए किसी ऐसे विवाह व्यक्ति से विवाह करना चचेरे भाइयों के को ठीक नहीं लगा, क्योंकि ऐसे होने पर संपत्ति बाहर चली जाती। दोनों माँ बेटी मिलकर के है अपनी संपत्ति की देखभाल करती थी, परंतु उसके परिवार के वाले मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती ही उस वर है बनने का प्रयास करते रहते। तो वर के समर्थक किसी न किसी तरह से उसे है इस पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे, अर्थात उसका विवाह उस आवारा लड़के से कराने के बारे में सोचने लगे। फिर बच्चों इसके बाद वाले पैराग्राफ का अर्थ है कि एक बार भक्तिन है अनुपस्थित थी, तो उस वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुस कर के बाहर से द्वार बंद कर दिया उसके समर्थकों ने, और गांव वालों को बुलाने लगे, ठीक है। युवती ने है जब है कुंडी खोली तो उसमें है उसकी मरम्मत की, ठीक है, और है पंचों के सामने इसे रखा, परंतु है तीसर युवक ने कहा कि उसने निमंत्रण पाकर के वे भीतर गया था, और युवती ने उसके गाल पर पड़े हुए अपनी उंगलियों के निशान पढ़ने का अनुरोध किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है निर्णय कर दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात क्या है न्याय करने के लिए कि क्या सही है क्या है, पंचायत बैठी और पंचों ने इस समस्या को कलयुग की समस्या बताया, और है अपील भक्तिन और उसकी बेटी की अपील नहीं सुनी गई, और उनकी किसी बात को नहीं सुना गया, और उन्होंने ये फैसला किया कि चाहे दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हों, परंतु दोनों एक कोठरी में निकले। इससे पति पत्नी के रूप में ही क्या है इसके दोष का परिमार्जन क्या है परिमार्जन मीन्स होता है इसका शुद्ध करना, तो कलयुग के दोष को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से बालिका बहुत अधिक अपमानित हुई, और है भक्तिन ने भी अग्नि नेत्रों से पड़े हुए जबरदस्ती पड़े हुए क्या है गले पड़े हुए दामाद को स्वीकार करना पड़ा, परंतु ये संबंध बहुत अधिक दुखद रहा, क्योंकि है वो आवारा दामाद है, निश्चिंत होकर के है तीतर लड़ाता था, आवारागर्दी करता था, और बेटी है हमेशा क्रोध से जलती रहती थी। तो इस तरह से उसकी आवारागर्दी से पूरी परिश्रम से संभाले गए जितने भी जानवर, गाय ढोर माने होता जानवर, खेती बाड़ी, सब पारिवारिक द्वेष माने ईर्ष्या से ऐसे जल गए कि भक्तिन के पास क्या है लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। सुख से तो रहना दूर की बात हो गई, जो ज़मीन सोना उगल रही थी वहाँ पर क्या है वो ज़मीन क्या है अब है वहाँ पर है लगान जमा करने की भी पैसे नहीं रहे, और एक दिन ज़मींदार ने है लगान जमा न करने पर क्या है भक्ति उनको बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, ठीक है। तो भक्ति ये अपमान क्या है भक्तिन का कर्मठता का सबसे बड़ा अपमान था, सबसे बड़ा कलंक था। अतः भक्तिन ने क्या है अपनी दिशा बदल दी और वो कमाई करने के विचार से शहर आ पहुंची, ठीक है। तो इस तरह से भक्तिन जब है महादेवी वर्मा के पास पहुंची बच्चों इस पैराग्राफ, तो घुटी हुई चांद यानी कि ये चांद मीन्स होता है खोपड़ी, उसकी है उसका सिर घुटा हुआ था और मोटी मैली धोती से है उन्हें ढके हुए थी, और उसके कान क्या है कपड़ों से बाहर निकले हुए थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सारी आहट सुनने के लिए तैयार हो। और जब वो सेवक धर्म से दीक्षित हुई तो इस तरह उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद का अर्थ माने आरंभ हुआ, ठीक है, परंतु उसकी इति दूर है यानी उसका अंत दूर है, ठीक है।
अपना हो बोले।